और सिर्फ आज ये रूम बचा हुआ है, बाकी पूरे घर का जो है हर चीज़ निकली हुई है। हमने सारी चीज़ें निकाली हुई हैं। आज काम बहुत सारे होते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो करना ज़रूरी होते हैं क्योंकि हवा बिल्कुल चेंज हो गई है। ये क्या है? और ओलफ, इसको क्या बना दिया यार? ना क्रूसेंट नहीं गिराओ, वो क्या कहते हैं इसको, मैकरोन्स नहीं गिराओ। ये तो कुत्ते की जैकेट है। तो भाई आज हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ही बुरी सिचुएशन हुई है। देखिए पूरे हर तरफ टॉयज़ हैं और सामान मैंने स्टोर रूम से खाली किया है काफ़ी, तो जो देने दिलाने का है वो सब दे दिला रही हूँ, बाकी ये के निकाल रहे हैं। और टॉयज़ देखें आप, यहाँ पे टॉयज़ देखें, और ये टॉयज़ देखें आप। अहमद ये एलिगेटर दिखाओ, ये 23 ईयर्स पुराना है। उस वक्त भी मैंने ये 4900 समथिंग का लिया था। दिखाओ अम्मा, खिलौने की दुकान है। हाँ ये जुहेब का है ना, और ये मेरा, और अभी जो है ये अभी बहुत एक पूरी बोरी भर के रखे हैं टॉयज। और ये मेरा वाला। हाँ ये अहमद ने लिया था जब दुबई में था। हाँ ये अहमद का है। और अनाया के तो भाई ना ही पूछे कितनी पेटियां भरी हैं टॉयज की। का फेवरेट है, देखो ये वाला। उफ। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ खुल चुका है। क्या बहुत सारे टॉयज निकले हैं इसमें से, और मैंने भी अपने टॉयज दे दिए हैं। ये मेरी मैक्सी है और ये आई थी यूके से, बहुत ही अच्छी है। और दूसरी एक ये है, ये भी मैंने मेरे ख्याल में 4-5 साल से पहनी नहीं है। और दूसरी मेरी ये है, ये भी मैंने बहुत टाइम से नहीं पहनी। अब सोच रही थी डिस्कार्ड कर दूं, लेकिन ये बिल्कुल नई कंडीशन में है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो दुबई में ये बहुत मैं यूज़ करती थी, लेकिन ये कि अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पे पहनी नहीं। और आज मैंने सबको काम पे लगाया, अपनी कबर्ड सेट करो, तो सब अपने अपने कपड़े सेट कर रहे हैं। बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है, आज सारे अपने कपड़े तय करके जो है कबर्ड सेट हो रही है। ये लोग तो कभी नहीं करेंगे। हाँ ये नहीं करते, लेकिन अहमद भी करता है, जैन भी करता है, जुहेब है ना, जुहेब की देखिए अभी ये रह गया बस। ये तुम्हारा, ये भी मेरा अंबाड़ी है। और जुहेब का हाल, जुहेब आयरन हुए भी कपड़े भी अच्छी फिट देता है, ये भी सही करने पड़ेंगे सारे। निकालो, तो सारे आज कपड़े निकाल रहे हैं। तो आज जो है, ताकि मैंने कोई संभाल के नहीं है और दूसरों के काम आ जाए ना, फ़ायदा नहीं ऐसी स्टोर करने का। और यहाँ पे जैसे ही मैं स्टोर में जाती हूँ तो ये लोग फ़ौरन अपने पुराने टॉयज़ निकाल लेते हैं यहाँ पर। और जितना इन बच्चों ने टॉयज़ के ऊपर पैसा खर्च किया है ना पूरी दुनिया में घूमकर, मतलब दुनिया का टॉय इनके पास है। सालों बाद इसको सुकून की नींद आई है इसकी कमर पे। ये वजह है ना, मैंने इसको बंद करके रखा हुआ था बोरी के अंदर। हमने ये किया कि हमने ना पूरे टॉयज को इस बास्केट में भर दिया, क्योंकि चला सकती है नाया, और हमें कहीं भी ले जाना हो तो इजीली ले जा सकते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा टॉयज है वैसे तो, आधे से ज़्यादा अनाया और मेरे हैं इसमें। ये देखो मेरे पास ये फैन है, ये देखो, फैन है, वाओ। क्या बना रही हूँ? चिकन का आइटम है यार, मैं इंस्टेंट जो है बॉम्बे बिरयानी बना रही हूँ जल्दी। बिरयानी, क्योंकि अभी दोपहर में 4 बज रहा है। अब दोपहर भी निकल गई है। हाँ दिन बहुत। छोटे हो रहे हैं। तो अभी ये पूरा स्टोर रूम साफ करना तुम्हें पता है आसान थोड़ी है। हाँ, मैंने कहा भूख भी लगी जाएगी तो खाना जल्दी से बिरयानी बना रही बिरयानी खा लेंगे तो रात में भूख नहीं लगेगी। हूँ। रात के लिए मैं निहारी बना रही हूँ। सही हो गया। और ये बीफ है, तो मैं इसके शामी कबाब बनाने के लिए मसाला इसका भी चढ़ा रही हूँ, ताकि ये भी रेडी हो जाए। साथ रायता बना दूँ। ये क्या डाल दिए मसाले? निहारी मसाला। पाकिस्तान का ये देखो। का ओहो, निहारी। ये शान का निहारी मसाला पाकिस्तान है। हारे या जीते, बट निहारी तो बनती है। हाँ बिरयानी निकल गई है पाकिस्तान का। देखते हैं क्या होता है बैटिंग आज। चलो भाई बिरयानी खाओ, जो होगा अल्लाह मालिक। तो भाई सबने खाना निकालना शुरू कर दिया है, बस अब सब खाना शुरू कर रहे हैं। और निकाल लूँ बिरयानी? निकाल लें वैसे तो। क्या बना रही है? जलजलाना है। ये तो शामी कबाब का मैं मसाला घोल रही हूँ। और निहारी बन रही है साथ साथ में। निहारी तो ज़बरदस्त बनी है आज ट्राई करके देखते हैं कैसी है। मैं इसको दिखाती हूँ ना, एक मिनट सब्र कर। ये देखो, ये देखो आप। बीफ निहारी।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आई एम सॉरी, आज पूरा दिन ही मैं आप लोगों से हेलो हाय नहीं कर पाई। उसके पीछे रीज़न ये था कि आज मैंने अपना पूरा स्टोर रूम निकाला हुआ था और मैं इतने इंटरनेशनल होलिया में थी कि मैं आप लोगों से नहीं मिल सकती थी। तो बहुत सारे काम थे, क्योंकि मैंने ज़ुबैदा और नज़ीरा दोनों से ही वादा किया हुआ था चीज़ों का, लेकिन वो सब स्टोर रूम में थी और अब उनको भी सर्दी है, ज़रूरत है चीज़ों की। प्लस जो है मुझे बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें देनी थी ज़ुबैदा की ना, तो बस वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज जो है बस पूरा दिन स्टोर रूम साफ़ किया और सारी चीज़ें निकाली, और जो ड्राई क्लीन को देनी है वो अलग की, जो वॉश करनी थी वो सारी वॉश की। और निहारी आज मैंने दोपहर में चढ़ाई थी। तो आज शुक्र है कि मैंने रात का खाना ज़रा जल्दी बना लिया। अच्छा, इन केस मेरे पास जो स्टोर रूम में है ना, आधे से ज़्यादा टॉयज़ ही टॉयज़ हैं, क्योंकि वो सारे ही बच्चों के जो स्पेशल टॉयज़ हैं जिन्हें वो फेंकना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि मैं मोस्टली सारी चीज़ें लोगों में बांट देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो स्टोर रूम में पड़ी पड़ी सड़ती रहें। तो क्योंकि चीज़ें तो उनका एक टाइम होता है ना, वो उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर वो किसी के इस्तेमाल में आ जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अनाया भी आज अपने टॉयज़ में ही लगी हुई है सुबह से, क्योंकि बहुत सारे टॉयज़ मैंने इसके अंदर उठा के रख दिए थे, तो इस वजह से जो है आज मैंने वो टॉयज़ सारे निकले हैं, तो वो सारे अपने टॉयज़ उसने वापस रखने ही नहीं दिए और सब लेके बैठी हुई है। मैंने कहा बहरहाल खेल लो, क्योंकि उसी के लिए हैं और फ़ायदा नहीं है उनको स्टोर रूम में रखने का, तो मैंने कहा खेल ले अपना। अच्छा, आजकल मैं ना एक चैनल फॉलो कर रही हूँ, बेसिकली एक इंडियन चैनल है, लेकिन क्या मिठाइयाँ वो बनाती हैं यार, और इतनी कम चीज़ों से इतनी अच्छी चीज़ वो क्रिएट करती है। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ सच में, क्योंकि दिवाली की वजह से ना इस वक्त आई थिंक वो मिठाइयाँ ज़्यादा बना रही हैं, तो वो सिर्फ स्वीट्स के ऊपर ही इस वक्त आजकल उनके व्लॉग्स हैं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। अब मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, इमरती भी बनाऊंगी, बेसन के लड्डू, सूजी के लड्डू, और ये तो बनाने हैं मुझे भी सर्दियों के लिए ना। तो आप लोगों को भी मैं ज़रूर उनका चैनल का लिंक दूंगी, आप भी जाके देखें। बहुत ही मज़े की मिठाइयाँ होती हैं, या आप कहेंगे तो मैं जो है आपको बना के दिखाऊंगी और आप इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, मेरे तो बच्चे बहुत शौक़ से हर डिश ट्राई भी करते हैं, और इसीलिए मैं उनकी वजह से ही जो है देखती भी हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है और मेरे बच्चों को भी। तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। मुझे ख़ुद भी पर्सनली शौक़ है, ये लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मुझे भी मज़ा आता है। मेरा वो जो हलवा था सूजी का, इतना मज़े का बना है ना वो, ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप उसको ना जार में करके तकरीबन 1 हफ़्ते तक आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो बच जाए तो। लेकिन हलवा इतना शानदार था, तो मैं भी वही खाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब ज़रा थक गई हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, फिर जो है दोबारा कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। तो भाई मम्मा तो पता नहीं कहाँ भेजी है, लेकिन यहाँ पे निहारी निकाल ली है हमने। निहारी आप देख सकते हैं फ्रेश बीफ की, और रोटी भी दिखाओ अहमद। रोटी भी हमने रेडी कर ली गरम गरम। अब बस मम्मा का वेट है, फिर खाना हम लोग शुरू करते हैं। अनाया भी वेट कर रही है। ये कैसी है निहारी? जबरदस्त, ये बहुत अच्छी लगी। मजे की पहली बार हाँ। आपने बीफ की बनाई है ना? हाँ, जबरदस्त। अब मैं इसकी नली वाली बनाऊंगी, बड़ी नली ला के ना। अनाया कैसी थी निहारी, आपने खाई? पूरी खा ली, वाह। तो भाई ये देखें, आप सामने देखें शटल को, ये देखें, और अभी तो ये लाइटें भी खोल बंद कर रही है। ये देखें फ्लक्चुएशन कर रही है लाइट की, ये देखें, ये रही। आज तो बड़ी नीचे आई हुई और बड़ी जल्दी आई हुई, बिल्कुल सामने नज़र आ रही है मुझे तो। ये आजकल बहुत जल्दी आ जाती है। ये रही भाई, कोई देख लो क्या चीज़ है, ये पता करो। अच्छा, खाने से हम हो गए फ्री, और आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि मुझे जो है इग्नोर करना चाहिए चीज़ों को, और मुझे रिएक्शंस नहीं देने चाहिए किसी भी चीज़ पे। लेकिन मसला पता है क्या है, असल में ज़बान मेरी है मौजूद, और जब मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कुछ आ जाता है ना, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल यकीन करें टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ये सारी चीज़ें सुनूं,
और ना मुझे पता होता है, ना मैं जानती हूँ इन लोगों के बारे में, ना इनको पर्सनली मैं जानती हूँ, ना ये मुझे जानते हैं, ना मेरा इनसे कोई इंट्रैक्शन है। तो अनलेस कोई चीज़ मेरे पास नहीं आती, जब तक मैं रिएक्शन नहीं देती। लेकिन मसला सारा पता है क्या है कि जब कोई आपको इस तरह बार बार प्रोवोक करे और उसके बाद आके वो आपके ऊपर बात करे, तो जवाब देना तो बनता है ना यार। अब जवाब ना देना तो या तो ये होता है कि मेरे कान नहीं है, या फिर मैं उसको इग्नोर करूं। तो देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, एक नॉर्मल सी फैमिली से हूँ, और ये कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बग़ैर यूट्यूब के ही बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारती हूँ, और एक अच्छी जगह पे रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ और अपनी लाइफ में रहती हूँ। दैट्स ऑल। अच्छा, ये नाम नेहाद लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम सपोर्टर्स हैं, आप आज इनके थंबनेल चेक कर लें, जो अपने आप को कहते हैं सपोर्टर, और किस तरह वो इस वक्त कहते हैं कि एक बंदे का इंसानियत का भी रिश्ता होता है ना। अगर आप किसी को जानते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कोई बात करते हुए भी आप 10 बार सोचते हैं। तो आप सिर्फ व्यूज़ के लिए एक ऐसा थंबनेल लगा लें जिसके अंदर आप उसी इंसान को जलील कर रहे हो जिसके ही आप पूजा करते हैं, या जिसके लिए आप जो है दुनिया से लड़ रहे हैं, उसको अगर आप अपने थंबनेल पे ही गंदा कह रहे हैं, तो बस यहीं पे रियलिटी खुल के सामने आ जाती है कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, और आपको किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने सुना है कि यूट्यूब अब पाकिस्तान में भी शायद मोनेटाइजेशन ऑफ कर रही है, और जो नए चैनल्स हैं उनको भी वो मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब जो एडसन अकाउंट्स हैं वो अब पाकिस्तान से नहीं बन रहे। उसके पीछे रीज़न सारा यही है कि एक तो ये इस तरह की वॉयलेशन, एक दूसरे को गालियाँ देना और इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ लाना, तो इमेज जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। तो इससे पहले कि ये वाली जो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो भी ख़त्म हो जाए, तो होश के नाखून लें। अच्छा, दूसरा एक ख़ातून है जिनको काफ़ी इंटरेस्ट है मेरी आइज़ के अंदर, और वो इतना इंटरेस्ट है कि वो मेरे लेंसेज भी चेक करती हैं। तो अल्लाह ताला मुझे बुरी नज़र से महफूज रखे। और कोई जो है वो मेरे लिप्स चेक कर रहा है, कोई मेरी आइज़ चेक कर रहा है, कोई मेरे बाल चेक कर रहा है। मतलब आप लोगों ने तो ज़िंदा इंसान का कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर देना, वो वाला आप लोगों का हाल है। मतलब सारा ये है कि अगर ये इस तरह की बातें ना करे ना, तो कोई पब्लिक इनको सुनेगी नहीं, क्योंकि पब्लिक बेसिकली सुनना भी यही चाहती है ना। क्योंकि जिस तरह की पब्लिक है ना, ये पब्लिक मैं आपको बताऊं, ये वही पब्लिक है जो एक लाइव सेशन अटेंड करके दूसरी लाइव सेशन में जाती है और तीसरी लाइव सेशन सुनती है। और मज़े की बात, दोनों हेटर सपोर्टर एक दूसरे को व्यूज़ दे रहे होते हैं एक दूसरे की लाइव सुनकर, और उसके बाद जी बैठ कर ये यहाँ पर लोगों की तजलील करते हैं। तो कराची का होना मुझे बताइए क्या कोई बुरी बात है? चलिए शुक्र है आपने ये तो माना कि मैं किसी विलेज से नहीं हूँ। आपके रिपोर्टर ने तो आपको क्या जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं क्या ठट्टा कि किसी गांव के करीब कोई पैदावार वहाँ की मेरी कोई पैदाइश है, और इस तरह के उन्होंने जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग मेरे। तो मैं समझ सकती हूँ जिस किस्म के इस वक्त माशी हालात हैं और जिस किस्म के हालात से ये लोग गुजर रहे हैं। और क्योंकि देखिए कोई भी ना इस तरह की हेट स्पीच करना नहीं चाहता, और हर वक्त एक बंदा जो है वो उसी मूड में नहीं रहता कि जी हेट स्पीच। मैं तो यकीन करें ऐसे लोगों से कोसों दूर रहती हूँ। ये नहीं कि मुझे फड्डा करना नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा फड्डा कर सकती हूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि मैं फड्डा लोगों से करती नहीं हूँ। क्योंकि अब जो है ना मैच्योरिटी लेवल इतना है कि थोड़ा सा दरगुजर करना चाहिए बंदे को, और अगर खुश हो जाते हैं लोग और अर्थ वार्म का काम करते हैं मेरे लिए तो करें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ये सारी जो है ना मोहल्ले की पंचायतें हैं, तो फ्रस्ट्रेट औरतें हैं, बैठ जाती हैं एक जगह। एक औरत को जो है आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी की भी लाइफ? अगर आप किसी को पसंद करते हो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल करोगे, आप उसे बताओगे उसने क्या करना है क्या नहीं करना। और ये बात मैंने उससे भी कही थी कि लोगों को उनकी औकात में रखो, उनको बताओ कि उन्हें क्या करना है। भाई आप कौन होते हो किसी के लिए डिसाइड करने वाले कि उसने क्या करना है, उसने कैसे रहना है, उसने किससे मिलना है, उससे किससे नहीं मिलना।
तो आप कौन होते हो? हर बंदा अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है और कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। इवन सगे बहन भाई आजकल जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनते। तो कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग चले भी जाओ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जो एक बंदा बन चुका है ना, वो बन चुका है, तो वो किसी के होने ना होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 सपोर्टर्स जाएंगे, 50 और बेहतर सपोर्टर्स आ जाएंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि आप सपोर्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप लोग बात किस पे करेंगे, और बात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आप लोग जो है ना, किसी भी एक चीज़ को इतना लंबा चौड़ा करते हैं, लोगों को तस्दील करते हैं, लोगों को टॉन्ट करते हैं, उसके रिज़ल्ट में दूसरे लोग फिर जहाँ पे हमला करते हैं वो सबको पता है कौन किसके ऊपर किस तरह हमला करता है, क्योंकि जिनके अपने शीशे के घर होते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। हर बंदे के ना अपने अपने ट्रबल्स हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास बहुत कुछ है। तो बात यह है कि हर बंदा ना अपनी अपनी स्ट्रगल करता है और वो जहाँ पे भी होता है ना, उसमें उसकी अपनी मेहनत शामिल होती है और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करता है, ऐसे नहीं पहुँच जाता वहाँ पर। तो उसके अंदर सिर्फ ये होता है, कहते हैं ना, दौलत, शोहरत और इज़्ज़त, ये 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी मेहनत से बनती हैं और इनको संभालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि दौलत भी अकेले नहीं आती, शोहरत भी अकेले नहीं आती और इज़्ज़त भी अकेले नहीं आती। तो बहरहाल मैं इन जैसे लोगों पे बात नहीं करना चाहती, बिकॉज़ देखें, बात ये है कि ये मुझे पीठ पीछे गालियाँ देते हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जब पर्सनली आके कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं उसको उसका रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे एक बंदी है, शाजिया सत्तार, एक आईडी है जिससे जो है मेरी बेटी के हवाले से बहुत गलत कमेंट्स किए जाते हैं और इस आईडी को मैं 3-4 दफ़ा रिपोर्ट किया है। अब ये है कि और ये आईडी जो है मुख्तलिफ़ लाइव्स के अंदर बहुत एक्टिव होती है, वहाँ पे भी इस लाइव को देखा गया है। तो मैंने ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा हो रहा है ये सारी चीज़ें प्रूफ हैं इन चीज़ों का कि ये बेसिकली क्या है। भाई मैं हूँ कराची की, तो कराची की औरतें जितनी मजबूत होती हैं ना, आपकी सोच है कि कराची की औरतें कितनी मजबूत होती हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें हालात से किस तरह फ़ाइट करनी है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना, पैदा होना जो है वो कोई आसान नहीं है। आपको उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए उस काबिल बनना पड़ता है। और कराची में भी जो है ना वो DHA स्कूल और उसके अलावा फेडरल बोर्ड और उसके अलावा मैंने इंडस वैली से पढ़ा है। तो तुम सोच लो कि कराची की प्लस क्लिफ्टन की और प्लस इंडस वैली की हूँ मैं। तो चलें जी, ठंड आ गई है हमारे पास। आज मैंने अपनी फ़र्स्ट हुडी निकाल ली है, क्योंकि मेरे पास हैं 4-5 हुडीज़। तो अब जो है आपको मैं इसी तरह नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं हुडी ज़्यादा यूज़ करती हूँ घर के ऊपर। तो 3-4 मैंने घर के लिए रखी हुई, बाहर जाने के लिए मैंने जो ब्लेजर्स हैं मेरे और जो कोट्स हैं वो रखे हुए, और कभी होता है कैजुअल तो फिर हुडी पहन लेती हूँ। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि ये शाजिया सत्तार नामी औरत की आईडी से आप कहीं पे भी कमेंट देखें तो इसको ज़रूर धोएं। और ये बहुत ही कोई गंदी नस्ल की औरत है और छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुम सबको, तुम जो भी कर लो तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। लेकिन आप लोग भी ऑफ कोर्स मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको पता है मेरे कुछ दिनों में अब 3000 होने वाले हैं। तो मैंने उस दिन देखा और अभी मैंने स्टार्ट किया था, कुछ टाइम हुआ था, और देखें माशाल्लाह कितना जल्दी टाइम गुजर गया। बहरहाल कीप वॉचिंग और स्टे ट्यून, बिल्कुल कनेक्ट रहें हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी एक सोशल नेटवर्किंग है उसके दौरान भी बहुत अच्छे 2 लोग आपको मिल जाते हैं और आपका एक ताल्लुक़ बन जाता है।
क्योंकि मेरे लिए तो ये भी बहुत होता है कि कोई मेरे बच्चों को प्यार देता है या मेरे बच्चों के नाम याद रखता है या मेरे मामलात को सुनता है, तो मेरे लिए बहुत बहुत मुझे खुशी होती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूं, और मैं करती भी हूं, लेकिन सम टाइम्स होता है कि मैं नहीं कर पाऊं, तो उसके लिए बहुत सॉरी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है। और तस्लीमा लाइफस्टाइल, यस, आपके व्लॉग्स भी मैंने देखे, आपके दाल चावल मुझे बड़े अच्छे लगे और मुझे पता ही नहीं था कि आपका चैनल है, लेकिन उस दिन जाके मैंने जब देखा तो यस, मैंने देखे आपके व्लॉग्स, इसमें खाना मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका। चलें जी, हमने कर ली तकरीर, आप लोगों से कर ली बातें, अब मैं जा रही हूँ सोने। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।